हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आज आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज आपका क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा सा समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट एक बढ़िया सा ज़रूर कीजिएगा। जो आपको मन में आए लिखने का वो लिख डालिएगा। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास चालू करते हैं। आज का क्लास आपका काफ़ी शानदार होने वाला है, और देखेंगे कि आज की क्लास में मतलब ऐसा एक ट्रिक बताया जाएगा कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप सेकेंडों में मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का आपका क्लास जो है इस टॉपिक पे होने वाला है, जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा आंशिक भिन्नों का समाकलन। तो ये आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन सा चैप्टर है। जो आपका ये टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, ये 19 पॉइंट आपका 13 का होगा, और ये चैप्टर आपके लिए और भी अच्छा है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या समझना है, सो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर कोई इस प्रकार से इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि कोई आपका पॉलिनोमियल है और बटा के नीचे भी कोई आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से कोई इंटीग्रेशन का रूप है, जो ऊपर में भी आपका कोई पॉलिनोमियल है और नीचे में भी कोई आपका पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। तो अब इसमें क्या है, आपको देखना रहता है कि वह उचित भिन्न है कि नहीं। उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। ठीक है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो फिर उसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर वो उचित भिन्न के रूप में नहीं होगा तो फिर उसका विधि अलग है। तो उचित भिन्न सबसे पहले कहते किसको है, सो देखिए, जब आपका px का पावर यानी px का घात, ठीक है, px का घात जब आपका qx से छोटा हो, जब आपका किससे छोटा हो, ठीक है, px का घात qx के घात से क्या हो, छोटा हो, यानी पावर ऑफ px और लेस देन एन इक्वल टू यहाँ पर क्या है, qx के घात, घात को क्या बोलते हैं, पावर। तो इस प्रकार से अगर वो रहता है तब उसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न। क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा। देखो, तो इस प्रकार से अगर आपका फंक्शन रहता है तो उसका आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसा भी फंक्शन मिलेगा जिसमें px और qx का घात समान रहेगा। px और qx का घात क्या रहेगा, समान रहेगा। समान मतलब आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो वैसे स्थिति में उसका रूल अलग है। कुछ ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको qx से px का घात बड़ा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ना भाग देना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, जब px का पावर किससे बड़ा हो जाए, qx से बड़ा हो जाए, तो वैसे स्थिति में आपको भाग किया जाता है। ठीक है, क्या करना है, भाग यानी डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेट है। सबसे पहले वो फॉर्मेट आप लोग समझ लीजिए, और वो फॉर्मेट जो होगा आपका क्वेश्चन के प्रारूप होगा। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसमें कौन सा रूल लगेगा और क्या उसमें मानना है, वो आपको मतलब समझ लेना है पहले। ठीक है, देखो एनसीईआरटी बुक लाए हो क्या, नहीं लाए हो। देखो, अगर आपका एनसीईआरटी है तो उसमें चैप्टर निकालो था।
जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका px और बटा में qx हो, तो उसका गुणनखंड जो होगा फैक्टर वो इस प्रकार से होगा a बाई ax प्लस b प्लस b बाई cx प्लस d और प्लस c बाई p x प्लस q। ठीक है, उसमें मिला। तो इस प्रकार से उस मतलब अगर आपको रहता है, हाँ देखिए इसके बाद में मान लो कि आप अगर आपको कोई फंक्शन ऐसे आपको मिल जाए px, पीछे कोई बात कर रहा है और मेरा दिमाग जो है ना बार बार उधर पीटने को हो रहा है। देखो px प्लस q और बटा में x माइनस a और इंटू x माइनस b हो, तो ऐसे फंक्शन को फैक्टर के रूप में ऐसे लिखना है आपको a बाई एक्स माइनस a, ठीक है, a बाई एक्स माइनस a, a बाई एक्स माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस b। इसके बाद में और है, देखो px, ठीक है, और प्लस q और बटा में अगर आपको x माइनस a का होल स्क्वायर दिया रहे तो इसको लिखने का तरीका होगा a बाई एक्स माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा पावर जो होगा यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर q रहता q, तो यहाँ पर a बाई एक्स माइनस ए आया प्लस b बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर आया, अब आता प्लस c बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब। अगर पावर 4 रहता तो और आगे जाता, यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। बात समझ रहे हैं। अब ए समय भी आप देख लीजिए x माइनस ए है तो पहले x माइनस ए, फिर क्या हुआ x माइनस बी हो गया। इसके बाद में और देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार से मिलता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ठीक है, तो इक्वल टू होगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी और प्लस c बाई एक्स माइनस सी। यानी इस प्रकार से अब देखो ना, इससे इसका जो पावर होगा छोटा होगा। कैसे? x x x, अगर गुना करते हैं तो एक्स क्यू आएगा और यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो इससे इसका छोटा है ना, तो इस प्रकार से इसको ऐसे 3 बार आपको लिखना है। देखो इसके बाद में क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और पूरा के बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस बी। ऐसे अगर आपको रहता है तो यह होगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस में होगा c बाई एक्स माइनस बी। आप देख सकते हैं यहां पर x माइनस ए का क्या है होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस बी। तो पहले इसको तोड़ के लिख दिया गया और फिर जो रेस्ट बचा उसको यहाँ पर साइड में लिख दिया गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको a, b और c का भी मान निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर इससे भी बड़ा रहे तो फिर उसमें a, b, c और d का भी मान निकालना पड़ जाता है। अब देखो इसके बाद में और आपको इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन मिलता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके लिखने का तरीका होगा a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी और पूरा के बटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो इतने प्रकार से आपका जो क्वेश्चन होगा मिल सकता है
और वो सारे का ये प्रारूप हो गया। अगर इसमें से किसी के भी आधार पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको ऐसे ही सेपरेट करेंगे और तब फिर उसको मान करके उसका ए और बी का मान निकालने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं जिसके जरिए आपको आसानी से ही समझ में आ जाएगा। देखो, आप लोग 7.4 बनाए थे कि नहीं? बनाए हैं, ठीक है। जैसे एक आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, और dx। तो यहां पर इसका हम लोग को समाकलन करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब देख लो यहां पर क्या है, x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां पर देख लो इसमें कांस्टेंट टर्म कितना लेना पड़ेगा, दूगो, नीचे वाले को देखते हुए लेना होता है। अब नीचे दूगो ब्रैकेट में है तो ऊपर में क्या आएगा, a और b आएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, लेट एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, अब इसको लिखा जाएगा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। और फिर इस प्रकार से मानने के बाद यहां पर हम लोग इसका a और b का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? a और b का मान निकालने के बाद यहां पर सेपरेट करके dx और इंटीग्रेशन के साथ, और a और b का जब मान निकल जाएगा यहां पर डाल के फिर इसको इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो a और b का मान निकालना है तो कैसे निकालना है, आपको याद होना चाहिए। इसके पहले वाला चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन करके मान निकालना सिखाया गया था, इसमें विदाउट डिफरेंशिएशन का लाना है। भाई दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो फिर इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू क्या होगा, x प्लस 1। क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। देखो अब यहां पर क्या होगा, प्लस b इंटू क्या, x प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत? अब हम चाहे तो इसको काट सकते हैं बराबर में, आपको मालूम है ऊपर या नीचे अगर सेम अंक कटने वाला हो तो काट सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर आपका क्या बचेगा बताओ। अब आपका जो है बचेगा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से a और b का मान निकालने का कई तरीका है। एक तरीका यह है, इसको गुना करेंगे और गुना करके x वाले को x से कंपेयर, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर, कांस्टेंट इधर नहीं है तो 0 होगा, तो वैसे कंपेयर करके निकालना होता है। और दूसरी का तरीका शॉर्टकट ये है, यहाँ पर x प्लस 2 है, ठीक है, अगर इसको 0 से कंपेयर किया जाएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, तो वही -2 यहाँ पर पुट कर देना है, यानी x का वैल्यू इसमें क्या पुट कर सकते हैं, तो -2 रखेंगे तो a तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा b, तो b का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, -1 रखेंगे तो ये 0 होगा, इसका आ जाएगा। तो ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर लिखना पड़ता है पुट x इक्वल टू क्या, -2। तो देखो x जहां जहां है वहां पर क्या डालना है, -2, तो x है तो -2 इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू -2 प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स है तो -2 और प्लस 1। तो देखो -2 और इधर ही क्या हो गया 0, प्लस a घटेगा तो b इंटू -1 होगा, तो है तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, -2 इक्वल टू -b, माइनस माइनस कट गया, इसलिए b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू आया 2। अब देखो
अब इसके बाद में अब x का मान क्या पुट किया जाए, x का मान ये कहां से सोचना है, अपना मन से कि इसको देखते हुए। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, इसको देखते हुए इसका शून्यक निकालिएगा, इसी में पुट कर दीजिएगा। वो भी नहीं सोच पा रहे हैं, यहाँ +2 है, इसका अपोजिट डाल दीजिएगा -2, बस हो जाएगा। बस देख लेना है कि यहाँ क्या है, उसका अपोजिट है। प्लस में है तो माइनस में डालो, माइनस में है तो प्लस में डालो, इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब इसका काम हो गया, अब ये डालना है। तो x का मान -1 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 इक्वल टू, यहाँ पर -1 डालेंगे तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 है ना बचेगा, यानी a बचेगा। अब प्लस b इंटू x का वैल्यू -1 प्लस 1, इसलिए a का वैल्यू क्या आएगा -1। बोलो कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं ना है। तो अब देखो, अब आपका जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 और क्या dx इक्वल टू, अब हम क्या बोले थे, सेपरेट करना है। यहाँ पर ये जो है a बाई x प्लस 1 dx प्लस b बाई x प्लस 2 और क्या dx। अब देखो a का वैल्यू क्या आया है -1 इंटू dx हो सकता है, और बटा क्या x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b, तो b का वैल्यू क्या है 2, तो 2 बाई एक्स प्लस 2 और क्या माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा क्या -dx बाई x प्लस 1 प्लस 2 बाहर, तो dx बाई क्या x प्लस 2। अब देख लो क्या हो जाएगा -log x प्लस 1 होगा, और ये क्या होगा 2 log x प्लस 2 और प्लस क्या c। बस हो गया, ऐसा आया आंसर आप लोग का। तो ठीक है, इसको मिला लीजिए और इसके आधार पे एक और क्वेश्चन देखिए, बात नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 3x माइनस 1 और बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 और dx। लड़का अब आप लोग को नहीं बनाना है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जब समय आएगा तब फिर बनाना लाइन कटेगा तब क्या। चलो देखो, अब इसको मान लिया जाए, लेट 3x माइनस 1 और बटा में क्या x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब इसमें 3 गो है तो क्या होगा a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 और प्लस c बाई। अब देखो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। अब बताइए आप लोग, है दोनों का अगर तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। तो देखो एक कटेगा लेकिन ये 2 तो बचेगा ना, इसके साथ आएगा a के साथ क्या x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस और प्लस। अब देखो ये कटेगा लेकिन ये दोनों बचेगा, तब b इंटू क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस और प्लस c इंटू क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत है, देखो तो कट सकता है, तो क्या होगा 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो, अब इसके पहले जो बताए हैं कि इसमें आप देख लीजिए, एक का मान निकाले अपने 0 हो जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पर x का मान यहाँ पर निकालते हैं तो +2 रखना पड़ेगा, तो e 0 होगा, ये 0 होना जाएगा a, और कौन 0 होगा यहाँ पर है c भी 0 होगा, a 0 और कौन 0, तब b बचेगा, तब b का मान निकाला जाएगा। अब सोचिए अगर ये ट्रिक आपको ना बताया जाए तो फिर गुना करके
कंपेयर करना 3-4 इक्वेशन होगा, पता चलेगा जितना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं होगा उतना बड़ा कैलकुलेशन होगा। आप करके देख लेना एक बार घर पे। अब देखो, अब इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस 1, और इधर a इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू क्या होगा, अच्छा x है तो x का वैल्यू क्या 2, ठीक है। अब x माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। अब देख लो 3 गुना 6 में से 1 हो गया, और है पूरा 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, मतलब ये पूरा फंक्शन आपका, और प्लस b इंटू 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 2 गया -1, और प्लस c इंटू 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, तो अब कुल मिलाकर माइनस b बचेगा ना, और इधर क्या 5, इसलिए b का वैल्यू क्या आया बोलो हमें कोई दिक्कत। अब आप लोग सोचिए इसमें क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें आप पुट करना पड़ेगा, देख लो ये तो हो गया, अगर 3 रख दिया जाए तो ये 0 होगा, और कौन 0 होगा, ये 0 होगा, तो c वाला बचेगा, तो c का आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर पुट x बराबर क्या 3 प्लस 3 ना, तो 3 गुना 3 होगा -1, इधर क्या होगा, हम डायरेक्ट मार दे थोड़ा, तो आई पूरा 0, देख लो 0, और ये भी क्या होगा 0, और यहां पर क्या होगा 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 2c बचेगा कि नहीं, 2c बचेगा, और इधर 3 के 9 में से 1 जाएगा 8, यानी c का मान क्या आएगा 4, c का मान क्या आया, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद में अब क्या पुट करना पड़ेगा, अब देख लो रेस्ट कौन बच रहा है 1, x का मान 1 रखे तो ये 0, हाइयो 0, ये बचेगा ना, तो x का मान 1 रख दिया जाएगा, चलो शॉर्टकट मारते हैं क्या, तो 3 में से 1 गया 2, और इधर में क्या बच रहा है, इधर पहले 2 हो जाएगा, और x का मान 1 रखे तो -1, आई क्या होगा -2, तो +2a होगा बराबर में 2a, आई 0 आइयो 0, हुआ कि नहीं, 2 से 2 भी गया, इसलिए a का मान क्या आया 1, कोई दिक्कत। देखो तो कितना आसानी से a b c का मान निकल गया, ठीक है। अब देखो तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a है, और a का मान क्या है 1, तो 1 का गुना तो यही रहेगा, तो हम डायरेक्ट dx बटा क्या लिख सकते हैं x माइनस 1, और फिर देख लो प्लस b, तो b का मान क्या आया है -5, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस होगा, 5 को बाहर, तो dx बटा क्या होगा, और प्लस c का मान क्या है 4, तो 4 को बाहर, तो dx बटा क्या x माइनस 3, अब हो गया, तो log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3, और प्लस क्या, देखो इंटीग्रेशन मात्र एक ही लाइन का है कि नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन है, समझ में आ गया। तो अगर ये ट्रिक याद रखते हैं आप हमेशा, तो इस चैप्टर का भारी से भारी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। एक बार घर पर आप लोग गुना करके कंपेयर करके बनाना तब इस ट्रिक का महत्व बुझाएगा। तो इसको नोट कीजिए क्या, चलो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा ये मेन है आपका। हाँ तो उसमें जो आप पीछे पेज छोड़े थे ना, उसमें आप नोट कर लीजिए।